नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता के जन्म से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित है। जो कुछ लोग इसे एक दिव्य चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे एक गूढ़ रहस्य। आज हम आपको माता सीता के जन्म की 3 अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको चौंका दी। पहली कथा राजा जनक और हल के निशान से प्रकट होना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अनुसार एक समय मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। राजा जनक इस समस्या के समाधान के लिए ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने उन्हें एक यज्ञ करने की सलाह दी जिससे राज्य में वर्षा हो सके। राजा जनक ने विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया और इसके उपरांत स्वयं हल लेकर भूमि जोतने लगे। जोतते हुए उनका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया और वहीं अटक गया। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से एक सुंदर कलश प्राप्त हुआ। इस कलश के अंदर एक दिव्य कन्या खेल रही थी। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना निसंतान थे और इस कन्या को देखकर उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। हल के नुकीली भाग को सीत कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सीता रखा गया। दूसरी कथा रावण, रक्त और कलश का रहस्य। अद्भुत रामायण में माता सीता के जन्म की एक अन्य कथा मिलती है जो रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने अपने गुरु से सुना कि जब उसके मन में अपनी ही पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो वही पुत्री उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। दूसरी ओर गिर्त समन नामक एक ऋषि देवी लक्ष्मी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मंत्र उच्चारण के साथ एक कलश में दूध की बूंदें इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां पहुंचा और उसने सभी ऋषियों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके रक्त को उसी कलश में भर दिया और इसे अपने महल में छिपा दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी को जब यह कलश मिला तो उसे बहुत जिज्ञासा हुई कि इसमें क्या है। जब रावण महल में नहीं था तब मंदोदरी ने उत्सुकतावश उस कलश को खोलकर उसका सारा रक्त पी लिया। इस रक्त के प्रभाव से मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब उसने एक कन्या को जन्म दिया तो वह घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि यह रहस्य किसी को पता चले, इसलिए उसने अपनी नवजात कन्या को एक कलश में रखकर मिथिला भूमि में छोड़ दिया। यही कन्या आगे चलकर माता सीता बनी। तीसरी कथा वेदवती का पूर्व जन्म। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और रोचक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। इस दौरान रावण की दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर रावण ने जबरदस्ती वेदवती का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वेदवती ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और क्रोधित होकर श्राप दिया कि अगले जन्म में वह स्वयं उसके विनाश का कारण बनेगी। इतना कहकर वेदवती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि अगले जन्म में वेदवती ने ही माता सीता के रूप में जन्म लिया और रावण का स्वर्नाश किया। इस प्रकार माता सीता को रावण के अंत का कारण बताया जाता है। इस तीनों कथा में माता सीता के जन्म को लेकर अलग अलग रहस्य छिपे हैं। कोई उन्हें धरती की पुत्री मानता है तो कोई उन्हें रावण की पुत्री बताता है तो कोई उन्हें वेदवती का पूर्व जन्म कहता है। लेकिन इस सब कथाओं का सारा यही है कि माता सीता दिव्य शक्ति से प्रकट हुई थी और वे केवल एक नारी ही नहीं बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य की प्रतीक थी। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।